60 की छाती है मालूम है मुझे। मोदी जी का 56 इंच का सीना है और यहाँ लोगों का 60 इंच का सीना है। इन लोगों ने एक्सरसाइज कर करके 60 इंच के सीने बना लिए हैं। और ये हमारी चिल्ड्रन बॉयज़ बैठी है, इन्होंने शपथ ली है कि 65 इंच का बनाएंगे अपना सीना। 70 इंच का पागल, 70 इंच का बनाएंगे। 70 इंच तो बाहुबली से भी ऊपर हो जाएगा। देखो आज का मेरा एक टॉपिक है। मेरा टॉपिक ये है कि गांव में पहले किसी टाइम में या आज भी पीपल का पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं। इसका है किसी के पास जवाब? कि गांव के अंदर घर के अंदर आंगन जो होता है उसमें पीपल का पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं? बताओ भाई, किसी को पता है? तुम बताओगे? बताओ। इधर इनकी पूछो। इसलिए नहीं लगाते, बताओगे? उसके नीचे जूठा उठा खाना सोना, उसमें देवता वास करते, इसीलिए नहीं लगा। इसलिए इनसे पूछो ये क्या कह रहे और रात को पीपल का पेड़ ऑक्सीजन खींचता है और नाइट्रोजन छोड़ता है, इसलिए। और किसी को कुछ कहना है? कार्बन और किसी को कुछ कहना है कि पीपल का पेड़ घर के अंदर हैं? तेज बोलो थोड़ा सा। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास है। ठीक है, इसीलिए हम घर में नहीं लगाते। यानी कि जिस पेड़ में भगवान रहते हैं, हर कोई चाहता है कि भगवान हमारे घर में रहें, हमारे घर में वास करें। तो जिस पेड़ पे मान लो ये इस भाई का कहना है कि विष्णु जी वास करते हैं, तो लगाना चाहिए। तो वो घर में क्यों नहीं होना चाहिए? फिर तुम चाहोगे ऐसा कि विष्णु जी अब तुम्हारे घर में ना आए? ये जवाब दिया तो। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? इनसे पूछो जरा, क्या कह रहे थे भाई तुम? इसलिए नहीं रहते कि उसके नीचे लोग जूठा उठा खाना पीना सोना, क्योंकि वो एक अच्छा चीज़ है, धार्मिक चीज़ है, पेड़ है, उसको इसलिए नहीं रहते आदमी, उसको नहीं लगाते। और फिर जो घर के अंदर हमारे जो मंदिर होता है, तस्वीर होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर मंदिर में हम खाते नहीं है ना बैठ के, ना पीपल के पेड़ की छाया अच्छी होती है, अच्छी हवा देता है, इसलिए वो बाहर पीपल लगाया के जाता पेड़ के नीचे तुम कह रहे हो खाना खाना बुरा है? खाना खाना बुरा है? है। ऐसा कुछ नहीं है खाना बुरा नहीं है। मान लो यार, पीपल का पेड़ ज्यादा मुझे लग रहा है ना कि वो अच्छी ना हवा देता है। अब तुम्हें और गाँव जाओ तो अब सुनो, बैठते लोग। एक मिनट पीपल पेड़ नीचे बैठे ना, हर कोई देखो, पाठ करता है। सुन लो घर में कोई उसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन। बोल नहीं बोल। जहाँ तक देखो मैंने सुना है, रिसर्च करी हुई बात है, और ये पुराने जो बंदे थे उनका रिसर्च किया हुआ है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, जैसे जैसे लोगों में बुद्धि आने लगी तो लोग सीधी बात नहीं समझते थे कभी भी। पीपल का पेड़ कई बार तुम देखना, तुम उसको जमाओगे नहीं, जो पक्षी जो उसका बीज खाता है ना, वो जहाँ पे जाके उसको बीट कर देगा, यानी कि लैटिंग कर देगा, तो वो पौधा अपने आप निकल जाता है। उसको तुम्हें उगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हें जमाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, कच्चे मकान हुआ करते थे, मिट्टी का मकान हुआ करते थे। तो पीपल की जो जड़ें जो होती है ना, वो हमेशा ऊपर को भागती हैं। तो मिट्टी की जो दीवारें होती थी, तो वो जड़ें मिट्टी की दीवारों में घुसती थी, दीवार फट जाती थी। दीवार फटने के चक्कर में छत जो होती थी गिर जाती थी, मकान गिर जाते थे। तो ऐसे कई गाँवों में जिक्र हुए कि भाई वो वहाँ पे मकान गिर गया, वहाँ मकान गिर गया। तो एक न एक ज्ञानी तो होता ही है, जैसे गांव के अंदर मान लो साधु हुआ, बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो बहुत समाज में लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इसको कैसे समझाया जाए। फिर उन्होंने इस चीज़ को फैलाया कि पीपल के अंदर भगवान का या भूत का या प्रेत का इस तरीके से समझाया। तो इसीलिए उस पेड़ को गाँव से बाहर कर दिया गया, वॉकआउट कर दिया गया। अब आज भी कहीं कहीं अगर गाँव में पेड़ हैं तो वो खुद अपने आप जमे हुए हैं। अब वो अपने आप जमे हुए तो उनको कुछ छूता नहीं है। अगर वो तुम्हारा नुकसान दे रहा है तो तुम क्या, जैसे ऐसे लोग बोलते हैं उससे उखड़वा को हम नहीं छुएंगे, आखिर हम उखड़वा तो देते ही है ना, हमारे कहीं अड़चन दे रहा है तो। लेकिन पहले जो अड़चन जो थी उसकी मकान गिरने की वजह थी। और जबकि पीपल की पेड़ की जो पत्ती जो होती है, उसकी डांडी लंबी होती है, उसकी हवा जितनी शीतल और जितनी प्यारी होती है ना, किसी भी पेड़ की नहीं होती। सिर्फ किस वजह से, उसकी जो डांडी होती है पत्ते की, वो लंबी होती है। जब हवा चलती है तो अगर थोड़ी सी हवा चलेगी तो उसको 4 गुना बढ़ा देता है, वो उसकी हवा तेज़ हो जाती है। तो लोग उसको बहुत अच्छा मानते थे पहले। लेकिन जब मकान गिरने लग गए, लोगों को नुकसान होने लगे, लोग मरने लग गए, तो ये वाली अफवाह फैलाई गई थी। ये किसी का कहना है, रिसर्च करा हुआ, तो मैं वही वाली बात बता रहा हूँ, मैं भी नहीं जानता इस बारे में। ये सारी बात थी भाई, और ये मेरे को पता था। लेकिन अगर इसके ऊपर रिसर्च अगर कोई करे तो कुछ अलग रीजन भी निकल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गूगल पे अगर आज भी सर्च जो मारोगे, तो जब से इंसान लिखित का काम कर रहा है तब तक का तो इतिहास है। अगर आज भी तुम जैसे आज सन 2024 है, अगर 1 या 2 का तुम इतिहास निकालने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। 5000 साल पीछे, 10,000 साल पीछे का इतिहास दिखा देते हैं गूगल पे। उनके
हाँ बोलो। दिन को ना अच्छी ऑक्सीजन देता है, वैसे भी अभी भी पीपल का पेड़, बट रात को ना ऑक्सीजन उल्टा हमारे से खींचता है। ये बात सही बोली थी इस बंदे ने, इसीलिए पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, उसको बाकी उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं कुछ होता है। जो मैंने बात बताई जड़ वाली, इसके ऊपर कभी रिसर्च मार के देखना कि पीपल की पेड़ जो जड़ जो होती हैं वो किस तरफ को चलती है, नीचे को चलती हैं या ऊपर को चलती हैं, ये कभी रिसर्च मार के देखना। और मैंने गांव में खुद अपनी आंखों से देखा था, जब कच्चे मकान हुआ करते थे, दीवारों में घुसते हो जड़ों को, और जब जब जड़ घुसेगी, जब वो मोटी होगी तो दीवार फटेगी। अब जहाँ तक घर में लगाने की बात है तो कोई पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ ये बहुत विशाल होता है, बात सही है, बहुत विशाल होता है, बढ़ता है, इसीलिए नहीं समझो उसकी जड़ें घर के अंदर जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, बट ये नहीं है कि लोग इसकी वजह से, अब जहाँ पर मंदिर है, आपने गांव में देखा होगा, जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे पीपल का पेड़ भी, बरगद का पेड़ भी, मंदिर भी बना हुआ है, फिर वो मंदिर क्यों नहीं गिर रहा? आज के टाइम में वो मसाले उसके हैं, पक्की ईंटों के, मसाले के हैं, पहले कच्चे हुआ करते थे। मैं बात वही कह रहा हूँ। अब आज के टाइम में गांव में भी मंदिर तुम एक मिनट लंबू, आज के टाइम में तुम मुझे कोई भी मंदिर ऐसा दिखा दो और बहुत भीड़ भाड़ रहती है और बहुत विशाल मंदिर, 2 मंजिल 3 मंजिल विशाल मंदिर जो कच्ची मिट्टी से और मिट्टी का बना हो, नहीं है ना। यही असली रीजन है। पहले मिट्टी के ही होते थे, आप भी सब जानते हो, मैं भी मिट्टी के मकान में रह चुका हूँ गाँव में, तो ये वो रीजन थे। अब जैसे जैसे रिसर्च होती गई कि कौन सा पेड़ हमें कितनी ऑक्सीजन देता है, कौन सा पेड़ हमें कितना फ़ायदा देता है, वो बहुत सारी अलग अलग बातें। तो वैसे ही जो हम अभी बात कर रहे थे वहाँ पे बैठ के कि हमें किस तरीके से बैठ के खाना खाना चाहिए, किस जगह पे खाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी एक लॉजिक है कि हमारा जो दिमाग है इसको हम जिस सांचे में ढालते हैं, यानी कि तुमने जो ईंट बनाने का सांचा देखा होगा, तुम उसमें जैसा मसाला भरोगे और जो उसमें डाई लगी होगी वही निकल के आएगी ईंट उसके अंदर, तो वैसे ही हमारा दिमाग है। तुमने दिमाग में फीड है कि सुबह तुम्हें इतने बजे उठना है तो उठना है। मैं कल छुट्टी करने की वजह मैं 5:30 बजने में 10 मिनट बाकी थे, उठ गया, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही, 7:30 बजे ऐसा लग रहा है मैं 12 बज गए और शरीर दर्द करने लग गया। आखिरकार जबरदस्ती करके फिर मैं उठ के ही आया। मैंने पड़े रहने से क्या फ़ायदा है। पहले 8-9 बजे उठता था मैं हाँ बस, फिर एक बार मैं 5 बजे उठा, ऐसी 2-3 दिन लगातार उठाया इसने 5 बजे, फिर अपने आप 5 बजे नींद खुल जाती। तो ये हमारा सारा दिमाग का खेल होता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि हमें सोने की जगह एक निर्धार कर लेनी चाहिए। जब तुम्हें लगे आप सोना है, बिस्तर पे चले जाओ, उस टाइम ना कोई फिल्म देखो, ना कुछ करो, कुछ भी मत करो। अपना तुम्हें पता है ये मेरा सोने का स्थान है, अब मेरा सोने का टाइम हो गया, मुझे सो जाना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, आज के टाइम में जगह कम है, उसी में हमें खाना खाना है, उसी में वो करना है, लेकिन कोशिश तो आदमी फिर भी कर ही सकता है। जगह बैठने के लिए कितनी चाहिए, इतनी सी जगह चाहिए, नीचे बैठ के आदमी खा सकता है। सोने की जगह पे वो क्या, ये भी कहना है कि जो तुम्हारी सोने की जगह है वहाँ ना तुम्हें टीवी देखना चाहिए, ना तुम्हें कोई एंटरटेनमेंट करना चाहिए, वहाँ सिर्फ सोना ही सोना है। तो वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अपने बिस्तर पे आ गया हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। टीवी देखेंगे वहाँ पे या मोबाइल? टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, इनकी सुनेंगे। टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जुगनू भाई, रंजीत भाई, आप लोग भी बच्चों सुनो। जब हमारे परिवार में किसी की डेथ होती है, मरते हैं, तो हम बाल क्यों कटवाते हैं? इसका तो मुझे भी नहीं पता। हम बाल क्यों कटवाते हैं, या हमारे जो भी अपने लोग हैं वो बाल क्यों कटवाते हैं? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता। तुम्हें किसी को पता है कि अगर किसी हमारे परिवार में किसी की डेथ होती है तो हम बाल क्यों कटवाते हैं? तुम बताओ सर, तुम्हें पता है? बताओ। हमें तो पता है, आप बताओ। हम बाल इसलिए कटवाते हैं, ये हमारी एकता की प्रतीक होती है। एकता की प्रतीक का मतलब ये है कि पहले ज़माने में हैजा प्लेग का नाम सुना होगा आपने। हैजा का नाम, जो उल्टी दस्त वगैरह होती तो लोग मर जाते थे, शरीर में पानी खत्म हुई मर गए। हाँ। पहले डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, डॉक्टर नहीं थे गाँव घर में, लोग मर जाते थे। तो हैजा, प्लेग, टीबी, ये सब में छुआछूत की बीमारी होती है। हाँ। अगर तुम्हारे को हो गया तो हमको हो जाएगा, हमको हो गया तो इनको हो जाएगा। नहीं सब जो उसके टच में आएंगे, जो कीटाणु उसके टच में आएंगे वो सबको हो जाएगा। कोरोना की तरह हो गया एक तरह से, जैसे कोरोना आया इस टाइम, उस तरह। जैसे कोरोना में नहीं समझे, अपने अपने पराया हो गए उस टाइम भी, तो उस टाइम में ना जो जिसके साथ हो गए, जैसे मैं तुम्हारे घर में लाश
लाश जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया तो कंधा देने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत तो है ही ना। अब हम 5 लोग हैं, 5 में से किसी ने बोला हम नहीं जाएंगे, साला हमको भी हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे हमको भी हो जाएगा। तो जो उसने 4 कंधा दिया वो उसके हो गए, अब वो उसकी खानदान पीढ़ी चलती आ गई, नहीं समझे। ये हमारे इनके साथ रिश्ता हो गया। ये टॉपिक हो गया कि गांव में से पंचायत होती है कि भाई जो कंधा देने जाएगा वो गंजा होएगा और उससे दूर रहा जाएगा। नहीं, दूर नहीं रहा जाएगा। पंचायत में गांव में मतलब उसको दूर रखा जाएगा उतना समय के लिए जब तक नहीं, दूर नहीं रखते हैं। लेकिन जो वहाँ पे जाएंगे नियम होता है ऐसा, जो घाट तक जाएंगे तो उनको बाल करना पड़ेगा कि हम एकता, हम लोगों ने साथ गया था वहाँ पे। इसमें एक लॉजिक है वैसे, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब किसी कोई घर में ख़त्म होता है, कोई एक्सपायर होता है, तो आज भी गांव में ऐसी प्रथा चली हुई है कि कुछ दिन तक खाना नहीं बनेगा, कुछ दिन तक शुभ काम नहीं होंगे, कुछ दिन तक ऐसा नहीं होगा, किसी घर में शुभ चल रहा होगा वो तुम्हारे घर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको तो जैसे बाल यहाँ पे बाल कटवाने की बात होती है तो इसीलिए लोग बाल कटवाते हैं। और जैसे जो हमारे खानदान के, जो खानदान मतलब एक खून का रिश्ता होता है, जैसे मान लो तुम्हारे दादा थे, अब तुम्हारे दादा 4 भाई थे, उसके 4 बेटे हुए, आज उसके 4 पूरा गाँव होते हैं। तो हमारा जो खून का रिश्ता होगा, अगर हमारे उसमें से कोई भी डेथ करेगा तो सारे बाल छिलवाएंगे, सारे ही बाल छिलवाएंगे। ग्रुप मैसेज भी हो जाएगा, ग्रुप मैसेज होगा। और अगर नहीं छिलवाते हैं तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों का या जो भी हमारे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उसको लोग नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ अभी भी। यानी कि वो हमारे ग्रुप में बगावत कर रहा है और हमारे तो इसीलिए बाल कटवाते हैं। अब तो धीरे धीरे फैशन हो गया, जिसका बाप मरा जो मरा वही घर के लोग कटवा लेते हैं, लेकिन गांव घर में ऐसा नहीं। अभी भी जो बच्चे सब नहीं छिलवाते, आजकल हीरो बच्चे सब नहीं छिलवाते। कोई नाखून कटवा लेता, कोई दाढ़ी बनवा लेता। आज के समय तो ये हम तो 4 बार में छिलवाते लगातार 4। समय इसका मतलब नहीं है कि मर गया तो छिलवाने का लॉजिक नहीं था। कम से कम 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन समय के हिसाब से बदलाव तो आता ही है। धीरे धीरे देखो समय बदल रहा है। पहले तो लोग लकड़ियों से चिता जलाई जाती, आज CNG से जलाई जा रही हैं। कोई हमको पल्लो लिया नहीं और रखा उस पेड़ के ऊपर लेकर एक लेडीज है, कल मैं उसकी वो देखी थी वीडियो मैंने, जो कोरोना में जो मरे हैं ना, जो मरे हैं, किसको लकड़ी नसीब नहीं हुई, किसी कुछ नहीं, जब फेंक दिया तो उसका भी कोई मतलब घर में मर कहते तो उसको भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो उसने बोल रखा है जितना में से कोशिश होगी, जितनी में से कोशिश होगी, कोई भी जो लावारिस मरेगा ना वो लावारिस नहीं मरेगा। उसके लिए मैं खड़ी हूँ, उसके लिए मैं पहुँचूँगी, उसको पूरी जो मृत्यु होती है, जो अग्नि होती है, उसको पूरी मैं दूंगी, अब उसको मैं कराऊंगी। बहुत बड़े ऐसी लेडीज़ के लिए तो भाई हम ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखो समाज में कोई किसी के लिए कभी भी कुछ भी कर सके तो करना चाहिए। हमें कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, जो करना है हमें इसी जन्म में करना है। अच्छा बुरा जो भी है कोशिश करो कि बुरा ना हो, अच्छा ही करने की कोशिश करो, चाहे कोई भी काम हो। जितने भी मरती है, मरने वालों की जो होती है मिट्टी अस्थियाँ गंगा जी में वो भगाती है अपने हाथों से पूजा के, वो भी रीति रिवाज से। समय आज के टाइम में किसके पास है, लेकिन ऐसे लोग समय निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। वो उस लड़की की मैंने चलो चलते हैं, आज का विषय यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।